हमने कहा हम आरक्षण का मांग नहीं कर रहे हैं, हम एसटी का मांग नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी है। अब क्या है? हम ऑलरेडी एसटी हैं, ऑलरेडी मूल मनता है हम। अच्छा। मूल आदिवासी हैं हम भारत के। आज हमारा विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। अरे वो खुद साबित करें ना कि आप संथाल हैं, मांझी है, मुंडा है या क्रिश्चियन है। आप संथाल में भी रह रहे हैं, आप मुंडा, आप क्रिश्चियन में भी फायदा उठा रहे हैं। अगर कुब्बत है आदिवासी नेताओं में, बड़े बड़े नेता हैं, चंपा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन आए खुले मंच पर और बोल के दिखाए। अरे वो क्या बात करेंगे? आज कुर्मी के पैदावार पार्टी में वो राज कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे कुर्मी क्या है नहीं है। खुला चुनौती है। आप रेल, हम लोग रेल रोके हैं, आप भी रोक के दिखाइए। आप रेल ही रोक के दिखाइए। प्लेन तो दूर का बात है, एकदम खुला चैलेंज है। ये लड़ाई आर पार का है। कुर्मी मरने मिटने को तैयार है और हम लोग इस बार आर पार के मूड में है। लड़ाई केंद्र सरकार से, किसी जाति समूह या व्यक्ति से हमारा लड़ाई थोड़े। जोहार, नमस्कार। अभी हम आप लोगों को जो शख्स को दिखाएंगे, 21 साल का लड़का मंतोष कुमार विद्रोही, मंतोष कुमार महतो, जो जामताड़ा के जेबीकेएसएस के जिलाध्यक्ष, आदिवासी कुर्मी समाज के जिलाध्यक्ष हैं। वो अभी हम लोग के बीच प्रजन घंटा आए हुए थे। कल इन्होंने अपने दम पर अकेले सबको लेकर इनकी अगुवाई में रेल को अकेले रोक के रख दिया, दिल्ली टू कलकत्ता लाइन को। अभी हम लोग के बीच आए हैं। जोहार मंतोष बाबू, जोहार। सबसे पहले आप सभी को मेरा जोहार रहेगा, जय ग्राम रहेगा, जय कुर्मी रहेगा। चूँकि बृहद पैमाने पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा पर 100 जगह पर रेल रोको का आंदोलन किया गया। हमें उम्मीद है कि अगले बार 10,000 जगह पर हम लोग रेल को रोकेंगे। क्योंकि संथाल परगना में पहली बार, संथाल परगना के इतिहास में पहली बार कुर्मियों ने एक एनएच तक जाम नहीं किया था। हम लोगों ने मिलकर, देवघर जामताड़ा के सभी कुर्मियों ने मिलकर रेल को रोकने का काम किया। 6 घंटे तक रेल बाधित हुई, 6 घंटे तक। हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग, गार्जियन सभी ने मोर्चा को संभाला। और ये संथाल परगना के इतिहास में ये दर्ज हो गया। लोग बोलते थे कि 100-200 कुर्मी हता है यहाँ वहाँ। हजार की संख्या में जब बहनें, माताएं सभी निकलने लगे, बड़े भाई लोग सब जब निकलने लगे तो एक जनसैलाब आ गया। क्योंकि प्रशासन में वो कुब्बत नहीं था, आरपीएफ में, जीआरपीएफ में, जिला प्रशासन में, किसी में वो कुब्बत नहीं था कि वो कुर्मी को रोक देगा। और हम लोगों ने करके दिखाया जामताड़ा के इतिहास में, संथाल परगना के गढ़ में, जिसे हम लोग एक अल्पसंख्यक के रूप में वहाँ पर हैं। और हम लोगों ने कभी एनएच नहीं रोका था, हमने 7 घंटा ट्रेन को रोका, 7 घंटा। ये इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हम लोगों ने संथाल परगना में रोका है। गोड्डा में भी रेल को रोका गया। हमने कहा हम आरक्षण का मांग नहीं कर रहे हैं, हम एसटी का मांग नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी है। अब क्या है? हम ऑलरेडी एसटी हैं, ऑलरेडी मूल मनता है हम। अच्छा। मूल आदिवासी हैं हम भारत के। आज हमारा विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। अरे वो खुद साबित करें ना कि आप संथाल हैं, मांझी है, मुंडा है या क्रिश्चियन है। आप संथाल में भी रह रहे हैं, आप मुंडा, आप क्रिश्चियन में भी फायदा उठा रहे हैं। अगर कुब्बत है आदिवासी नेताओं में, बड़े बड़े नेता हैं, चंपा सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन आए खुले मंच पर और बोल के दिखाए। अरे वो क्या बात करेंगे? आज कुर्मी के पैदावार पार्टी में वो राज कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे कुर्मी क्या है नहीं है। खुला चुनौती है। आप रेल, हम लोग रेल रोके हैं, आप भी रोक के दिखाइए। आप रेल रोक के दिखाइए। प्लेन तो दूर का बात है, एकदम खुला चैलेंज है। ये लड़ाई आर पार का है। कुर्मी मरने मिटने को तैयार है और हम लोग इस बार आर पार के मूड में है। लड़ाई केंद्र सरकार से, किसी जाति समूह या व्यक्ति से हमारा लड़ाई थोड़े। हमारा सिस्टम और वहाँ से है। हमने कल भी जामताड़ा में जिला प्रशासन और केंद्र सरकार से जो रिपोर्ट किए हुए अधिकारी हैं उनको कहा कि आप लोगों ने कुर्मी कौम को सामूहिक बलात्कार करके छोड़ दिया। ना हम बाप घर जा पा रहे हैं, जहाँ ना हम ससुर घर जा पा रहे हैं। ऐसे जगह पर लाके आप लोगों ने हम लोग को छोड़ दिया है। ये स्थिति है हमारा। ये लड़ाई आर पार का है। गनीमत बढ़िया है कि हम लोगों के पास समय कम था, हम लोग 100 ट्रैक में उतरे। अगला बार 1000 ट्रैक में उतरेंगे। और केंद्र सरकार को हम लोग यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं, एकदम फुल एक्शन में आइए। भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। अच्छा मंतोष बाबू, हाँ। सुनते आपको डिस्टेंस किया गया था? हमें 3 दिन पहले से ही पुलिस प्रशासन खोज रही थी। क्योंकि जिला एसपी महोदय, जीआरपीएफ, आरपीएफ, उनका कहना है कि आपके नाम से परमिशन है, आप ही को उठाएंगे, तोड़िए फोड़िए, मारिए, जो करना कीजिए। हमने कहा कि कटरा में हमारा मूड है, या तो कटरा टेढ़ा हो जाएगा या तो मेरा गर्दन कट जाएगा। ये लड़ाई आर पार का है। हम मरने आए हैं। 75 साल से जब मर ही गए हैं तो फिर आपसे और क्या डरना है? और क्या ही कीजिएगा आप?
जितना रवैया जीआरपीएफ आरपीएफ जिला प्रशासन ने किया, केंद्र सरकार से ज़्यादा दिक्कत तो इन लोगों को है कि कुर्मी पुनः एसटी में आएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही लोगों को है। अरे आपका रेल है, आपको परेशानी हो रहा है, ड्यूटी दिया, ड्यूटी कीजिए। आप हमें रोकते हैं, डिटेन करते हैं, साथियों को पकड़ते हैं, दूर पर ही छीन लेते हैं। क्या मतलब है जी? हम कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े है कि आप हमारे साथियों को डिटेन कीजिएगा। वो डिटेन नहीं था, वो हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत ताकि अपने आप को सरेंडर किया है। नहीं तो कोई जिला प्रशासन जीआरपीएफ आरपीएफ में औकात नहीं कि कुर्मी को रोक देगा। खुला चेतावनी देते हैं एकदम। जामताड़ा में इस बार 1 जगह हुआ, अगला बार 5 जगह होगा, जिले में 5 जगह होगा। आप अभी सुन रहे थे मंतोष कुमार महतो विद्रोही को, जो संथाल परगना में अकेले शेर के जैसे खड़े थे और दहाड़ रहे थे और खुली चुनौती थी प्रशासन को देकर रखे थे। और उसने कह दिया इस बार तो हम लोगों ने 101 से जगह रेल को रोके हैं, अगला बार देखिएगा हम हज़ारों जगह रोकेंगे और दिखा देंगे कुर्मी की एकता क्या होती है। जोरदार। कैसा लगा मंतोष का बात सुन के आपको? बहुत बेहतरीन है और ये हमारा छोटे भाई है। कुर्मी जनजाति की इस लड़ाई का आने वाला दिन एक बड़ा चेहरा बनने जा रहा है और हमें खुशी है, गर्व है। संथाल परगना जैसा झारखंड का एक सुदूर ग्रामांचल से निकल करके जिस हिम्मत और जोश खरोश के साथ ये आगे बढ़ रहा है, पूरा कुर्मी समाज का शुभकामना इसके साथ रहेगा। मंतोष बाबू के साथ हम लोग साथ खड़े हैं, आगे बढ़ते रहिए और इस लड़ाई को हम सब मिल करके कंधे से कंधे मिलाकर लड़ते रहें और तब तक लड़ते रहें जब तक हमें हक और अधिकार मिल नहीं जाता है। चाहे इसके लिए कोई हवाई जहाज रोके, चाहे वो अपना जान दे दे, कुआं में कूदे, कुछ भी कर ले। कुछ लोगों का अनर्गल बयान आती है कुर्मी जनजाति के खिलाफ में, जिन लोगों ने उनको कपड़ा पहनना सिखाया है, जो लोग आज बयानबाजी सोशल मीडिया में कर रहे हैं कुर्मियों के खिलाफ, उनको कपड़ा पहनना भी हम लोगों ने सिखाया है, खेती करना हम लोगों ने सिखाया है, कैसे धान उपजाया जाता है ये टेक्निक भी हम ही लोगों ने दिया है। ये लोग आज हमें सिखाते हैं कि तुम्हें सुअर खाना पड़ेगा। अरे बदतमीज, तुमको सीखना चाहिए। आज से 1000 साल पहले जब नंगे होते थे तो लोग कच्चा मांस खाया करता था, तुम आज भी खाते हो? बेशर्म की तरह बात करते हो सोशल मीडिया में आकर के। तुम दारू पीते हो, तुम्हारे सोशल मीडिया में आता है, हम लोग देखते हैं उसको। एक तरफ से सुअर का मांस नोच रहे हो, दूसरे तरफ से ठर्रा पी रहे हो, कहीं पे जगह हड़िया पी रहे हो, दारू पी रहे हो, फिर कपड़ा क्यों पहन रहे हो? उसको भी उतारो। अगर तुम्हारा जनजाति का यही पहचान है तो तुम उसको भी उतारो। कौन सा तुम लोग क्राइटेरिया संभाल करके रखे हो? क्या परिभाषा उसको तुम देना चाह रहे हैं आदिवासियों का? आदिवासी सभ्य जनजाति है, आदिवासी सभ्य होते हैं, उनकी संस्कृति और समृद्धि ये दोनों विशाल रूप में है, जिसका अनुकरण इतिहास में भी किया गया और भविष्य में भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ दा को। इन्होंने में बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें बोली। इस बात को गौर करने वाली बात होती है और इसको गौर किया भी जाना चाहिए। ये कोई छोटा बात बोल के नहीं गया है, इस तरह में ही इंगित करके बोल के गए हैं। आप क्या है, आपकी पहचान क्या है, सिर्फ उछलने से नहीं होता है। जय ग्राम। जय